नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल अरोक क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम DSSB TGT म्यूज़िक का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी हम पूरी एक सीक्वेंस से ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पूरे कोर्स को हम कवर कर रहे हैं। साथियों, इसके पहले 5 और क्लासेस हो चुकी हैं DSSB TGT म्यूज़िक की और एक मास्टर क्लास भी हो चुकी है जिसमें कि सारी 5 क्लास का रिवीजन करवाया गया होगा आपको। अगर आप देखे होंगे तो आप देख पाए होंगे कि हर एक टॉपिक जो भी मैं कवर किया हूँ उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करवाया हूँ। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मज़ा आई होगी और जो भी हमारे साथ शुरू से जुड़ के पढ़ाई कर रहा होगा उसको 5 लेक्चर में जो भी मैंने कवर किया है वो सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर और उसके रिवीजन हो गए होंगे। साथियों, उसी श्रृंखला में आज हमारी 6th क्लास होगी और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हम राग और टेक्निकल टर्म्स, घराना और जीवन परिचय एक साथ कवर कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में साथियों आज हमारी जो टेक्निकल टर्म्स वाली यूनिट है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो आज हम क्या क्या करेंगे वो स्क्रीन पे आप देख ही लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये म्यूजिकल टर्म्स एक हमारा यूनिट था जिसको हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो कवर हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत इसमें बचा है वो हम आज कवर कर लेंगे और आज से ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बायोग्राफीज़ की बात करें तो भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का और ये इधर जितने भी साउथ इंडियन म्यूजिशियंस हैं उनका हमने कवर कर लिया है। वेस्टर्न का पूरा हम कवर कर चुके हैं पहले। ओके, तो अगर जो भी साथी अभी तक नहीं तैयारी स्टार्ट किया है और करना चाहता है तो वो जाके शुरू से पूरा स्टार्ट कर सकता है। ओके, आगे अगर हम बात करें तो ये घराने में हम जो इंस्ट्रूमेंट के जो भी घराने थे, तबला के जो घराने थे, बनारस, अजराड़ा, फर्रुखाबाद, दिल्ली, पंजाब, ये हम कवर कर चुके हैं। आज से हम ध्रुपद के घराने स्टार्ट करेंगे, डागर से स्टार्ट करेंगे। राइट, राग में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी थाट की पूरी राग ख़त्म हो चुकी है और कल्याण थाट की बात करूं तो कल्याण थाट में 6 राग हम कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 राग और है कल्याण थाट की। तो आज से कल्याण थाट भी आपका ख़त्म हो जाएगा साथियों। ठीक है, अच्छा, कई चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हैं जो कि आपको शायद समझ ना आया हो। जैसे एक कल्याण लिखा है, ठीक है, कल्याण कहीं पे लिखी थी तो वो कल्याण को आप समझिए। देखो, कल्याण राग है तो ये आप यमन ही इसको समझिएगा। ठीक है, आगे मैं इसको विस्तार से बताऊँगा। ये मैं आपको यूनिट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम कितना ज़्यादा कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और साथियों, राग में जैसा कि मैंने आपको बताया कल्याण थाट की जो रिमेनिंग राग्स हैं 3 राग हैं और इसके पहले 6 राग मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसी श्रृंखला में आज चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल्याण थाट, राग कल्याण कैसे पढ़ना है राग मैं बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली चलूँगा, जो पिछली वीडियोज़ में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी वर्जिश स्वर इसमें नहीं लगता है कल्याण थाट को। ये एक्चुअली बेसिकली ये कल्याण राग है। ठीक है, और जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई वर्जिश स्वर इसमें नहीं लगता है। गा और नी क्रमशः वादी और संवादी हैं। संपूर्ण इसकी जाति है। N1 में ये गाई जाती है रात्रि के प्रथम पहर में। गंभीर प्रकृति की राग है ये और तीव्र माँ लगता है इसमें और उसके साथ ही साथ अन्य सारे शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं। ठीक है, कल्याण यमन, इस राग को आश्रय राग भी बोला जाता है। आश्रय राग में पिछली जो मास्टर क्लास थी उसमें बढ़िया से समझाया था। ठीक है, और मास्टर क्लास में साथियों मैं आपको एडिशनली टॉपिक्स भी कराया था और उस क्लास को कराने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि आपको शायद और कुछ भी जानने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में जितने भी टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस के अलावा जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी मैं कवर कर दिया हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बढ़िया से हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, कामोद की अगर मैं बात करूँ तो कामोद में कोई वर्जिश स्वर नहीं लगता। पा और रे क्रमशः वादी और संवादी है। वक्र संपूर्ण इसकी जाती है। N1 में गाई जाती है। दोनों माँ इसमें लगते हैं, शुद्ध और तीव्र माँ दोनों लगते हैं। उसके साथ ही साथ सारे अन्य जो है शुद्ध स्वर लगते हैं। हमीर और केदार इसकी सम प्रकृति राग है। राइट, शुद्ध कल्याण की हम बात करें तो आरोह में माँ और नी वर्जित है, अवरोह में केवल माँ वर्जित है। ओके साथियों, तो इस हिसाब से इसकी जाति क्या हो जाएगी, औड़ो साड़ो। ओके, गा और धा क्रमशः क्या है इसमें, वादी और संवादी है। N1 में गाई जाती है। गंभीर प्रकृति की यह राग है और भोपाली इसकी सम प्रकृति राग है।
यह राग जो है वो भूपाली और कल्याण के से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये राग जो है भूपाली और कल्याण थाट के मेल से मिलकर बनी है। आरोह में अगर आप देखेंगे तो भूपाली और अवरोह में अगर देखेंगे तो कल्याण के स्वर लगते हैं, ठीक है। जैसे मणि गध, मणि माँ और नी क्रमशः भूपाली में भी तो वर्जित होते हैं ना, तो यहाँ भी आरोह में वर्जित है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब आप आरोह में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा भूपाली और अवरोह में देखेंगे तो आप कल्याण इसको देख पाएंगे। ओके साथियों, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ विद्वान इस राग को भूप कल्याण भी कहते हैं। ओके, कुछ विद्वान जो है इस राग को भूप कल्याण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग लक्षण एक टॉपिक है, राग लक्षण। तो राग की अब बात करेंगे। हालांकि मैं पहले बहुत चीज़ें बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो मैं एक ऐसा मतलब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि यार ये टॉपिक अब मिल ही नहीं रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारी चीज़ों को बढ़िया से एकदम डिस्क्राइब करूँगा। राग की अगर हम बात करें तो स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे उसे राग कहते हैं। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। संगीत रत्नाकर में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन का रंजन करे राग कहलाता है। राग में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उसके नियम है, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक राग में रंजकता अर्थात मधुरता होना आवश्यक है, सब बता चुका हूँ। कानों को अच्छा लगना चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए, ठीक है। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और अधिक से अधिक 7। ओके, प्रत्येक राग जो है किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुआ है। ओके, प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुआ है। ओके, किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी भी वर्जित नहीं होगा क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर है, ठीक है। तो सप्तक का आधार स्वर किसे बोलते हैं? सा को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल गया। साथियों बात ये है ना कि छोटी छोटी बातें हम इग्नोर कर जाते हैं और जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको गलत कराते हैं। अब सप्तक का आधार स्वर बहुत लोग ना माँ को समझते हैं क्योंकि माँ आद्यदर्शक स्वर है और चूंकि लिखा भी होता है ना, कई जगह आप पढ़ेंगे तो महत्व के कारण ये जो है इसको आद्यदर्शक स्वर बोलते हैं। तो कई लोग अपना लॉजिक अलग ही लगा लेंगे कि आधार स्वर इसमें माँ होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आधार स्वर को हम सा को ही मानते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक राग में माँ और पा में से कम एक स्वर अवश्य होना चाहिए। मैं आपको पहले बताया हूँ कि माँ और पा कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होगा किसी भी राग में। स्वर एक साथ वर्जित, दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। ओके, यदि पंचम के साथ शुद्ध माँ भी वर्जित है, मान लीजिए कि पंचम पा के साथ में कभी शुद्ध माँ वर्जित है तो तीव्र माँ जरूर वहाँ पे लगना चाहिए। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय आदि होना चाहिए, ठीक है। किसी भी राग में एक स्वर का दोनों रूप अर्थात शुद्ध कोमल एक साथ नहीं प्रयोग होंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसे मान लो माँ का शुद्ध रूप माँ है तो उसी के जस्ट बाद तीव्र माँ कभी भी यूज नहीं होगा। इस बात को आप विशेष रूप से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थाट और राग के मुख्य सिद्धांत। थाट के सिद्धांत। थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात 7 स्वरों वाला होना चाहिए। पहले भी आपको बताया हूँ कि थाट में 7 स्वर लगना इंपॉर्टेंट है, लेकिन थाट के अंतर्गत जो राग आती हैं उनमें जो है 7 स्वर लगे कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें 5 स्वर भी लग सकते हैं, लेकिन 5 से नीचे उसमें भी नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके स्वर चाहे शुद्ध हों अथवा विकृत हों। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। थाट के 7 स्वर क्रम से होने चाहिए अर्थात सा के बाद रे अवश्य आना चाहिए, गा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार गा के बाद माँ आना चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। यहाँ पे देखिएगा एम्फेसाइज किया है इस बात पे, मतलब आप इन सब बातों को अच्छे से समझेंगे। थाट से रागों का जन्म माना गया है। थाट से रागों का जन्म माना गया है। अच्छा देखिए साथियों, मैं आपको जब मास्टर क्लास पढ़ा रहा था तो वहाँ पर जब आश्रय राग समझा रहा था तो मैंने आपको बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि ये जो थाट वाला सिस्टम है ना, ये बाद में आया है। ये जो है भातखंडे जी इसको बाद में लेकर आए हैं, ठीक है। और उसके पहले राग रागनी की हमारी खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, थाट से रागों का जन्म माना गया है। थाट गाए नहीं जाते इसलिए थाट में रंजकता, वादी संवादी पकड़ गायन समय आदि आवश्यक नहीं है। उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 मानी गई है। उनके नाम है बिलावल, खमाज, कल्याण, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये जनक थाट कहलाते हैं। इन थाटों का नामकरण इनसे उत्पन्न माने गए मुख्य रागों के
आधार पर हुआ है, ठीक है, ये बात वहां पर लिखी है, देखिए समझ रहे हैं बात को, मुख्य रागों के आधार पर हुआ है। ये देखिए बार बार मैं आपको जानबूझ के ये चीज पर एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आप बात को अच्छे से समझ लें। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। प्रत्येक थाट के आरोह अवरोह स्वर और जाति आदि सभी समान होते हैं, अतः केवल आरोह तथा अवरोह को देखने से थाट का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी थाट के आरोह में रे धा कोमल है तो निश्चित है कि अवरोह में भी रे और धा कोमल होंगे, इसलिए थाट के लिए केवल आरोह या अवरोह ही पर्याप्त होता है। समझ गए बात को? अब इसको राग से मत कनेक्ट कर देना, मैं आपको थाट समझा रहा हूं, ठीक है। राग में तो अलग हो सकता है बट थाट में अलग नहीं होगा, ये बात आप समझिएगा। राग के सिद्धांत की बात अगर हम करें, पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूं हर एक चीज, प्रत्येक राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से मानी गई है। कम से कम 5 अधिक से अधिक 7 स्वर लगने चाहिए, ये सब बता चुका हूं, ठीक है। स्वर के आधार पर इन्हीं जो है 5 स्वर वाले राग की जाति औड़ो, 6 की वाली की साड़ो, 7 वाले स्वर की राग की जाति संपूर्ण मानी गई है, ठीक है। इन्हीं तीनों जातियों के सम्मिश्रण से 9 जातियां बनी हैं। मतलब मुख्यतः तो स्वर के आधार पर 3 राग होती है, ठीक है, मुख्यतः 3 राग। अच्छा एक बात और, मास्टर क्लास में मैं आपको जब पढ़ा रहा था स्वरों के आधार पर एक क्वेश्चन आया था ना, राग की कितनी मतलब लाइक वो हैं जातियां हैं, ठीक है, तो मैं आपको 3 वहां भी बताया था, जाके आप देखिएगा, वो भातखंडे जी के अनुसार बताया था, स्वर के हिसाब से पूरा बताया था, ठीक है। और वैसे भी 3 ही होती हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो उपजातियां भी आपको बताया हूं ना, जैसे संपूर्ण हो गया, क्लास में पहली क्लास अगर आप लिए होंगे, ठीक है, साड़ो औड़ो, तो इसकी भी 3 जातियां नहीं बताया हूं आपको, संपूर्ण 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 साड़ो और संपूर्ण औड़ो, इस तरह से साड़ो संपूर्ण साड़ो 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 औड़ो, इस तरह से मैं आपको पूरा समझाया हूं ना पहले, आप प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी कहलाता है, ठीक है, उससे कम प्रमुख संवादी और राग में लगने वाले स्वर अनुवादी कहलाते हैं, राग में ना लगने वाले स्वर को विवादी कहते हैं। मैं आपको ये रिवीजन हो जाएगा जो लगातार पढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का यूज हो जाता है, जैसे केदार और हमीर में कोमलनी, विहाग में तीव्र मा आदि। प्रत्येक राग का थाट, वादी, संवादी, जाति, आरोह अवरोह, गायन काल, चलन तथा प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं, जिनका पालन अवश्य होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। यद्यपि सभी रागों का समय निश्चित है, फिर भी कुछ राग किसी विशिष्ट ऋतु में हर समय गाए बजाते जाते हैं, जैसे बसंत ऋतु में बहार। ओके, सप्तक के 2 भाग किए गए, सारे गामा पा और मा पा धा नी सा। ओके, पहला हिस्सा पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध कहलाता है, ठीक है। सप्तक के विभाजन में मा पा दोनों में रखा जाता है। इसी प्रकार पूरे दिन के भी 2 बराबर भाग किए गए हैं। 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक का समय पूर्वार्ध और 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का समय उत्तरार्ध कहलाता है। अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा पा से होता है तो उसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में किसी समय होगा। इसके विपरीत अगर उसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से होता है तो उसका गायन समय भी दिन के उत्तरार्ध में होगा। कई अपवाद भी हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रत्येक राग का वादी संवादी क्रमशः सप्तक के दोनों अंगों से एक एक स्वर होता है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ये बात आप जान लीजिएगा कि अगर मतलब वादी संवादी जो है, अगर वादी पूर्वांग से होगा, ठीक है, तो संवादी उत्तरांग से जरूर होगा। मतलब ये नियम है राग का, ठीक है। उदाहरण के लिए कि वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा, राइट। वादी और संवादी स्वरों में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 स्वरों की दूरी होती है। दूसरे शब्दों में वादी और संवादी स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों का अंतर माना गया है। ये क्वेश्चन में करवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। केवल वादी को संवादी और संवादी को वादी मानने से राग का समय, चलन और स्वरूप आदि बिल्कुल बदल जाता है, जैसे भूपाली। ओके, और देशकार। भूपाली में क्रमशः गा और धा और देशकार में क्रमशः धा और गा वादी संवादी हैं। ओके, समझ रहे होंगे आप बात को। किसी भी राग में शुद्ध नी को वादी और तीव्र मा को वादी अथवा संवादी नहीं माना गया है। राग में किसी भी स्वर के दोनों रूपों का एक साथ प्रयोग वर्ज्य है। ललित राग में दोनों माँ का एक साथ प्रयोग इस नियम का अपवाद है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि राग ललित में जो है दोनों माँ का एक साथ प्रयोग किया गया है, ठीक है साथियों, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लेंगे आप।
क्वेश्चन बन सकता है। समस्त रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। रे कोमल गा शुद्ध वाले रागों का वर्ग, रे गा शुद्ध वाले रागों का वर्ग और गा कोमल वाले रागों का वर्ग। ये मैं आपको पिछली क्लास में बताया था। प्रथम वर्ग के सारे राग 4 से 7, ठीक है, ये वाला संधि प्रकाश राग आपको समझाया था। द्वितीय वर्ग के 7 से 10 और तृतीय वर्ग के समस्त राग 10 से 4 तक क्रमशः गाए बजाए जाते हैं। जिन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध माँ प्रधान होता है वे प्रातःकालीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध माँ प्रधान होता है वे प्रातःकालीन और जिन तीव्र माँ में वे प्रातःकालीन और जिनमें तीव्र माँ प्रधान होता है वे सायंकालीन संधि प्रकाश राग माने जाते हैं, ठीक है, 4 से 7 के समय। ओके, जिन रागों में किसी स्वर के दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं तो शुद्ध रूप आरोह में और विकृत रूप अवरोह में किया जाता है, जैसे खमाज हो गया, वृंदावनी सारंग हो गया, ठीक है। देश, अब वृंदावनी सारंग में आपको पढ़ाया हो ना, यहाँ पे क्या होता है, गा और धा इसका क्या होता है, वर्जित होता है, रे और पा क्रमशः इसका वादी और संवादी होता है, ठीक है, दोनों नहीं इसमें लगते हैं, मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो शुद्ध रूप आरोह में लग जाएगा और विकृत रूप अवरोह में लग जाएगा। वृंदावनी सारंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं जैसे जयजवंती और मुल्तानी, ये क्या है, प्रमेल प्रवेशक राग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है, प्रमेल प्रवेशक राग हैं ये दोनों, कई बार ही आपको बता चुका हूँ। जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं, जैसे कल्याण, काफी, भैरव, भैरवी, बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में। किसी भी राग में माँ और पा एक साथ वर्जित नहीं होंगे, अगर किसी में पंचम वर्ज्य है तो माँ अवश्य लगेगा, चाहे माँ शुद्ध हो या तीव्र, जैसे राग मारवा में माँ पा वर्ज्य है और तीव्र माँ का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। गंभीर रागों की चलन मंद्र और मध्य सप्तक के पूर्वांग में तथा चंचल रागों की चलन मध्य सप्तक के उत्तरांग और तार सप्तक में अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। यद्यपि सप्तक में कुल 12 स्वर माने गए हैं, किंतु कुछ राग ऐसे हैं जिनके कुछ स्वर इनमें नहीं आते, जैसे तोड़ी और दरबारी कांडा का गंधार, ठीक है। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया दिखाई जाती है, जैसे जिसे तिरोभाव आविर्भाव कहते हैं। यह क्रिया किसी भी राग के लिए अनिवार्य नहीं है। अच्छा बात समझिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं दिखा मुझे कहीं भी, ठीक है, या दूसरी यूनिट में होगा, टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है इसलिए यहाँ पे आपको रख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजकता है, अतः एक और जहाँ राग के नियमों का पालन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना गया है, वहाँ दूसरी ओर अगर मधुरता में वृद्धि होती है तो राग के नियमों में शिथिलता भी स्वीकार की गई है। मतलब कहने का ये है कि मतलब रागों का नियम पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संगीत में। लेकिन अब चूंकि रंजकता जो है, रंजकता मतलब कर्णप्रिय होना चाहिए, जो भी आप सुन रहे हैं बड़ा अच्छा लगना चाहिए वो, ठीक है। तो अगर और अच्छा किया जा सकता है किसी और तरीके से, जैसे आविर्भाव तिरोभाव के द्वारा और अच्छा भी किया जा सकता है, तो वो नियम मतलब वो शिथिलता जो है स्वीकार किया गया है, ठीक है, विद्वानों द्वारा। तो कभी कभी मूल राग के स्वरूप को थोड़ा छिपा देने से अथवा उसके समप्रकृति राग की छाया लाने से राग की कर्णप्रियता बढ़ जाती है, जिसे संगीत में तिरोभाव कहते हैं, ठीक है। तिरोभाव के बाद पुनः मूल राग में आ जाते हैं। देखो जाना क्या है, जाना मतलब तिरोभाव हो गया, आना मतलब आविर्भाव हो गया, ठीक है साथियों, इस बात को आप बस ऐसे समझ लीजिए। आविर्भाव मतलब आना हो गया, तो जब मूल राग में वापस आते हैं ना तो उसको हम आविर्भाव कह देते हैं। पहले तिरोभाव दिखाया जाता है और बाद में आविर्भाव, अतः तिरोभाव आविर्भाव कहा जाना चाहिए, ना कि आविर्भाव तिरोभाव। तो कई लोग आविर्भाव तिरोभाव कहते हैं, जो कि गलत है, तिरोभाव आविर्भाव इसको कहना चाहिए। तिरोभाव क्रिया निम्न परिस्थिति में दिखाई जानी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना किसी भी राग के लिए अनुमान नहीं है और हमेशा इसको आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। कब दिखाना है आपको, जब मूल राग का स्वरूप ठीक प्रकार से स्थापित हो जाए, मतलब जब मूल राग, जो राग आप बेसिकली गा रहे हैं उसका स्वरूप ठीक प्रकार से स्थापित हो जाए, मतलब जो सुनने वाला है उसको क्लियर हो जाए कि भाई यही राग ये गा रहा है, ठीक है। नहीं तो सुनने वालों को कभी कुछ राग और कभी कुछ राग मालूम पड़ेगा, ठीक है। तिरोभाव आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य राग की मधुरता में वृद्धि है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। केवल इसलिए तिरोभाव न करना चाहिए कि वह इसे करने में समर्थ है, ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती। आप कई सिंगर आप देखे होंगे जो जबरदस्ती आलाप वगैरह ये सब लेने लगते हैं जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, हरकत करने लगते हैं, तो हर समय नहीं अच्छा लगता है, ठीक है।
वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः तिरोभाव उसी समय करना चाहिए जबकि राग की मधुरता बढ़े, राइट। तिरोभाव कम से कम समय के लिए दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि सामने वाला सुन रहा है ना, जैसे आप काफ़ी थाट गा रहे हैं, ठीक है, अब आप सिंदूरा का सहारा हल्का सा लिए क्योंकि समप्रकृति राग है, तो अब क्या होगा ना, जो बढ़िया संगीतज्ञ है वो तुरंत समझ जाए। अगर कुछ ज़्यादा देर तक आप बजा दिए उसको, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये सिंदूरा ही मतलब गा रहा है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक अधिक समय तक करने से मूल राग को क्षति पहुंचती है। हाँ, वही बात यहाँ पे लिखी है कि मूल राग को क्षति पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये सब एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तर भारत पद्धति में 10 थाट हैं, उनके नाम क्रमशः ही लिखा गया है, ठीक है। दक्षिण भारतीय मेल के नाम, अब मतलब ये जो उत्तर भारतीय जो पद्धति के 10 थाट हैं, उनको दक्षिण भारतीय मेल में कौन से नाम से जानते हैं, बेसिकली वो बात यहाँ पे लिखी है। तो कल्याण को हम मेच कल्याणी के नाम से जानते हैं, बिलावल को धीर शंकराभरण, खमाज को हरिकाम भोजी बोलते हैं, भैरव को माया मालव गौड़ बोलते हैं, पूर्वी को कामवर्धिनी बोलते हैं, मारवा को गमन श्रेय बोलते हैं, काफी को खरहर प्रिय बोलते हैं, आशावरी को नट भैरवी बोलते हैं, भैरवी को हनुमत तोड़ी बोलते हैं, और तोड़ी को शुभ चंतु बराली बोलते हैं। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले। हाँ जी, और यार हर क्लास के बाद आपको पूरा याद करना है, पूरा पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा वीडियो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेली का डेली कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, अब कोई समय भी अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। थाटों की संख्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 थाट माने गए हैं। थाटों के नाम और स्वर निम्नलिखित हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात और एडिशनली यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जैसे बिलावल थाट है तो इसमें बिलावल थाट में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, कल्याण थाट में तीव्र मा और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खमास थाट में नी कोमल और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। आशावरी थाट में गा धा नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, बट मैं जिस तरह से आपको राग पढ़ा रहा हूँ कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ बड़े अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफी थाट में गा और नी कोमल लगता है, बाकी उसके अलावा शुद्ध लगता है, पहले बता चुका हूँ। भैरवी में रे गा धा नी कोमल और सारे शुद्ध लगते हैं। भैरव में रे धा कोमल अन्य शुद्ध लगते हैं। मारवा में रे कोमल मा तीव्र लगता है और शेष शुद्ध होते हैं। पूर्वी थाट में रे धा कोमल मा तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध। तोड़ी में रे गा धा कोमल मा तीव्र, बाकी सब शुद्ध, ठीक है। तो ये आप आई होप की बात को समझ पाए होंगे। अच्छा, थाट का जो अर्थ होता है ना, वो होता है ढांचा। थाट राग वर्गीकरण के जनक कौन माने जाते हैं? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। पंडित भातखंडे ने 32 थाटों को गणित के आधार पर प्रकाशित किया था। उनमें से केवल 10 थाट को ही प्रमुख माना जाता है। थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं। ये बात बहुत ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं। थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। थाट में एक स्वर के 2 रूप प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, ओके। तो ये आई होप कि आप बातें समझ पाए होंगे। अब आगे बात करते हैं राग रागनी वर्गीकरण की। ये भी एडिशनली जोड़ा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। संगीत मकरंद ग्रंथ में नारद द्वारा किया गया है, ठीक है, राग रागनी वर्गीकरण। संगीत मकरंद में हुआ है, किसका ग्रंथ है ये? नारद का है, ठीक है। गंभीर प्रकृति के रागों को पुरुष और कोमल प्रकृति के रागों को स्त्री तथा चंचल प्रकृति के रागों को शिशु नारद जी ने कहा है। राग रागनी पद्धति के 4 मत प्रचार में है। पहला कौन सा है? सोमेश्वर या शिव मत। इस मत के अनुसार 6 प्रमुख राग तथा उनकी 6 रागनियां, कुल मिलाकर 6 राग और 36 रागनियां हुई। अच्छा, हनुमत मत के अनुसार क्या है? 6 राग तथा 5-5 रागनियां, अर्थात 6 राग की 30 रागनियां हुई। भरत मत के अनुसार 6 राग तथा 30 रागनियां हुई, ठीक है। कल्ली मत कल्लीनाथ या कृष्ण मत के अनुसार इस मत के अनुसार 6 राग तथा 36 रागनियां थी। तो कैसे याद करेंगे इसको कि सोमेश्वर या शिव या कृष्ण मत के अनुसार 6 राग और 36 रागनियां थी। अच्छा, हनुमत मत और आपका भरत मत के अनुसार कितना था? 6 राग और 30 रागनियां थी, ठीक है। तो आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अलंकार की बात करते हैं। अलंकार नियमबद्ध स्वरों की संरचना को अलंकार कहा जाता है। अलंकार में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। भरत तथा मतंग ने 33, शारंग देव जी ने 63 आपका बताया है, ठीक है। ये अलंकार बताए हैं। अलंकारों की संख्या ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो भरत और मतंग ने कितने बनाए हैं?
30 बताए हैं और शारंग देव जी ने 63 बताए हैं। ठीक है। अलंकार, नियमानुसार स्वरों की चलन को अलंकार बोलते हैं। अलंकार में कई कड़ियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक अलंकार में मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और तार सा से मध्य सा तक अवरोही वर्ण हुआ करता है। संगीत दर्पण में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते, अर्थात नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है। ठीक है। नीचे कुछ उदाहरण, मतलब अलंकार जो है आरोह और अवरोह का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है। जैसे आरोह ये देखिए, सा रे गा मा पा धा नी और धा नी सा। ठीक है। अवरोह देखिए, अब यहाँ से अवरोह मतलब ये ऐसे इस तरह इस क्रम से आप पढ़ते चले जाइए इसको, सा नी धा। ठीक है। और आगे देखो, नी धा पा मा गा रे और गा रे सा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से बाकी का एग्जाम्पल भी है, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार अनेक अलंकारों की रचना हो सकती है। अलंकार को पलटा भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड रहता है, वो तबला बजाता है। ठीक है। तो वो जब अब जो हारमोनियम प्ले करते हैं, ठीक है, तो हारमोनियम जो प्ले करेगा वो अलंकार वर्ड यूज करेगा, लेकिन जब तबला कोई प्ले करेगा तो वो पलटा वर्ड यूज करता है। ठीक है। हैं दोनों एक ही चीज़, बट आप ध्यान देंगे, अगर आप संगीत से जुड़े हैं तो आपको पक्का ये बात समझ आ रही होगी कि जब कोई भी तबला बजाने वाला व्यक्ति अगर आपको बोलेगा, मतलब अपने गुरु से बात करेगा, तो पलटा पलटा ऐसे करके, और अलंकार क्या होता है, हारमोनियम पे प्ले किया जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाद्य के विद्यार्थियों को नृत्य प्रति अलंकार का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। वही बात है, इससे विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और उंगलियों अपने वाद्य पर विभिन्न प्रकार से घूमने योग्य हो जाती हैं। गायन में भी इसका कुछ कम महत्व नहीं है। कुछ मुसलमान गायकों का विचार है कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को अलंकार का अभ्यास खूब करना चाहिए, किंतु कुछ गायक इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अलंकार का बहुत अधिक अभ्यास कराने से गुण के साथ साथ कंठ में ऐसे दोष भी आ जाते हैं जो जीवन भर बने रहते हैं और लाख हटाने पर भी नहीं हटते। अच्छा, ये दोनों बात कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। जैसे मुझे हारमोनियम बजाने का बड़ा शौक है, आता नहीं है मुझे, लेकिन मैंने कई लोगों से बात की अलग अलग, तो उनका पहला सवाल ये था कि आपको हारमोनियम के साथ बजा के गाना है या आपको सिर्फ हारमोनियम बजानी है। तो बड़ा एक्चुअली डीप मीनिंग है दोनों बात का। अगर आपको सिर्फ हारमोनियम प्ले करना है तो फिर उसका एक अलग तरीका होता है। ठीक है। क्योंकि फिर वो अब उसमें क्या है कि आप वोकल आपका चलेगा नहीं, सिर्फ हाथ ही चलना है, तो बड़े अच्छे से आप अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई वोकल के लिए हारमोनियम सीखना चाहता है तो फिर हमेशा मना करेंगे लोग। वो कहेंगे कि आप जो है क्या करें कि ये बात लिखी गई है ना, जो बहुत विद्वान बोलते हैं कि अभ्यास कराने से गुण के साथ साथ कंठ में दोष आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप हारमोनियम के साथ अभ्यास करेंगे तो आपको सपोर्ट की आदत पड़ जाएगी। इसी वजह से तानपुरे से रियाज करते हैं लोग, जब भी आप देखेंगे तो। ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों बातें हालांकि सही है। अगर वादन की दृष्टि से देखा जाए तो मुसलमान विद्वान जो हैं वो सही बात बोल रहे हैं, और गायन की दृष्टि से ये सही बोल रहे हैं, तो दोनों बातें कहीं ना कहीं सही है। साथियों, एक टॉपिक है पकड़, मैंने अपने से ऐड किया है। ठीक है। वह छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो, राग की पकड़ कहलाता है। ठीक है। तो मैं पकड़ से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट क्लास में, मास्टर क्लास में खूब कराया था। ठीक है। तो जैसे पा रे गा रे नी रे सा से कल्याण राग का बोध हो रहा है। ठीक है। अतः इसे कल्याण राग की पकड़ कहते हैं। प्रत्येक राग की पकड़ अलग अलग होती है। गाते बजाते समय राग की पकड़ बार बार प्रयोग की जाती है। सप्तक के 12 स्वरों के भिन्न भिन्न प्रयोग से प्रत्येक राग की पकड़ अलग हो जाती है। अगर किसी स्वर समूह से 2 रागों का बोध हो तो वह किसी भी दशा में पकड़ नहीं कहलाता है। सोचिए, इतनी राग हैं, लेकिन अगर पकड़ किसी की सेम हो गई तो वो फिर पकड़ नहीं कहलाएगा। ओके। ये भी टॉपिक मैं जानबूझ के ऐड किया हूँ, आपके सिलेबस में तो नहीं दिखा था। शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। प्राचीन काल से रागों को विभिन्न भागों में विभाजित करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। यह उनमें से एक है। जिस राग में किसी राग की छाया नहीं आती है उसे शुद्ध बोलते हैं। जिसमें केवल 2 रागों का मिश्रण हो वह छायालग, और जिसमें 2 रागों से अधिक रागों का मिश्रण हो वह संकीर्ण कहलाता है। बिलावल, तोड़ी, यमन आदि शुद्ध राग हैं। पूरिया, धनाश्री अथवा भैरव, बहार छायालग हैं, और भैरवी, पीलू आदि राग संकीर्ण राग कहे जाते हैं। ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
पीलू के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आलाप तान। साधारणतया विलंबित लय में राग के स्वरों का विस्तार आलाप और द्रुत लय में तान कहलाता है। ठीक है, विलंबित लय में राग के स्वरों का विस्तार आलाप कहलाता है और द्रुत लय में उसी को तान बोल देते हैं। गायन में आलाप के मुख्य दो प्रकार माने गए हैं। आलाप, आकार का आलाप एक को बोलते हैं और दूसरा नोम तोम का आलाप बोलते हैं। ठीक है, आकार का आलाप ख्याल में और नोम तोम का आलाप ध्रुपद धमार में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आकार का आलाप कहाँ पे होता है? ख्याल में। नोम तोम का आलाप कहाँ पे होता है? ध्रुपद और धमार में। आगरा घराने के गायक ख्याल में भी नोम तोम का आलाप करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, कि कहाँ कौन से घराने के, कौन से ख्याल घराने के जो है गायक नोम तोम का आलाप करते हैं, तो आगरा घराने का होगा। ठीक है, प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार बताए गए थे। रागालाप, रूपकालाप, आलप्तिगान और स्वस्थानियम। पिछली क्लास में सब करवा चुका हूँ। गीत या गत के पूर्व किए गए आलाप को अनिबद्ध और इनके बीच में किए गए आलाप को निबद्ध गान कहते हैं। तान निबद्ध गान के अंतर्गत आता है क्योंकि ताल में रहता है। राइट, लय की बात अब हम करेंगे। हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में सदैव कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। चलने फिरने, लिखने पढ़ने, बोलने चिल्लाने आदि में ऐसा नहीं होता कि कुछ शब्द शीघ्रता से बोलते हों, कुछ को धीरे से, और कुछ शब्दों के बीच जहाँ भी चाहे जितनी देर तक रुक जाते हों, बल्कि इन सभी में समान गति रहती है। संगीत में भी इसकी आवश्यकता होती है। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। व्यापक अर्थ में समय की किसी भी गति को लय कहते हैं, किंतु संकुचित अर्थ में समय की केवल समान गति को लय कहते हैं। संगीत में लय का संकुचित अर्थ लिया गया है। ओके, मतलब समान गति को ही लिया गया है। लय के प्रकार। साधारणतया लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। गाते बजाते अथवा नाचते समय कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित, जब साधारण रहती है तो उसे मध्य, और जब तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। साधारणतया मध्य लय घड़ी की 1 टिक अथवा 1 सेकंड के बराबर, विलंबित लय इसकी आधी और द्रुत लय इसकी दुगनी मानी जाती है। इस प्रकार हम स्थूल रूप में यह कह सकते हैं कि विलंबित लय की एक मात्रा 2 सेकंड के साथ, मतलब 2 सेकंड के, तथा द्रुत लय की एक मात्रा आधी सेकंड के बराबर होती है। व्यवहार में इसे पालन करने का कोई कठोर नियम नहीं है। कोई भी गायक अथवा वादक अपनी आवश्यकता अनुसार लय को अधिक विलंबित अथवा द्रुत कर सकता है। ओके साथियों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मात्रा, अब हम यहाँ पे मात्रा है नहीं बट ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, जिस प्रकार तौल नापने के लिए ग्राम, हेक्टोग्राम, किलो, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर, हेक्टामीटर तथा मीटर, समय नापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड आदि पैमाने बनाए गए हैं, उसी प्रकार संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाई गई है। 2 तालियों के बीच का समय एक मात्रा कहलाता है। ठीक है, 2 तालियों के बीच का समय एक मात्रा कहलाता है। मात्रा की लंबाई छोटाई के आधार पर लय के प्रकार बने हैं। जब मात्रा की लंबाई अधिक होती है, अर्थात जब 2 तालियों के बीच की अवधि बड़ी होती है, तो उसे विलंबित लय कहते हैं। साधारण होती है तो मध्य, तथा जब साधारण से कम होती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। जब मात्रा की लंबाई, ओके, अवधि बड़ी होगी तो उससे विलंबित। ओके, हाँ, ये एक्चुअली ना इसको ध्यान से समझिएगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो विलंबित बोलेंगे, साधारण होगा तो मध्य बोलेंगे, और साधारण से कम लगेगा तो द्रुत लय बोलेंगे। एक्चुअली ये मात्रा की बात हो रही है साथियों, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। मतलब समझा देता हूँ एक बारी। जब मात्रा की लंबाई अधिक होती है, लंबाई अधिक का मतलब जब टाइम ज़्यादा लगा, मान लो 2 सेकंड लगा, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जब टाइम ज़्यादा लगा, 2 सेकंड लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विलंबित बोल देंगे। अच्छा, टाइम नॉर्मल लगा, नॉर्मल टाइम, तो इसको साधारण बोल देंगे। ठीक है, मतलब जब विलंबित में क्या होता है कि आप धीरे धीरे गाते हैं ना, बड़े आराम से गाते हैं। ठीक है, साधारण में आप क्या करते हैं? नॉर्मल स्पीड से गाते हैं। अच्छा, द्रुत लय में क्या होता है? अब मान लो यहाँ पे आधा सेकंड ही लगा, ठीक है, तो कम सेकंड में आप तेजी से गाएंगे ना, तो वही बात है द्रुत लय। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, बड़ा ख्याल विलंबित लय में और छोटा ख्याल तथा
तराना मध्य व द्रुत लय में गाया जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्गी संगीत और देसी संगीत में अंतर। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं अंतर नहीं कराया था, मेरे को ऐसा बाद में पता चला। तो क्या है कि इससे जुड़ा एक टॉपिक है, इस वजह से अंतर भी करा रहा हूं और आगे आप ध्यान से समझिएगा। मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता है और देसी संगीत में स्वर प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे स्वर। मार्गी संगीत ईश्वर निर्मित है और देसी संगीत मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मार्गी संगीत के नियम कठोर हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या शिथिलता असंभव है। देसी संगीत के नियम कठोर नहीं होते, बल्कि उनमें जन रुचि के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। इसलिए मार्गी संगीत अचल और देसी संगीत चल कहलाता है। मार्गी संगीत अब समाप्त हो चुका है, किंतु देसी संगीत प्रचार में है। मार्गी संगीत का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और देसी संगीत का उद्देश्य क्या है? जन मनोरंजन करना है। स्थाय भी है आपके सिलेबस में, तो स्थाय का हम बात करेंगे। प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को स्थाय कहते थे, आजकल इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ओके, मुखाचलन भी है आपके सिलेबस में। आधुनिक शास्त्रीय संगीत में इस शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। प्राचीन संगीत में मुखचालन शब्द प्रयोग किया जाता था। उस समय स्वर सौंदर्य के विभिन्न उपकरणों जैसे कड़, मीड, अलंकार, गमक आदि के साथ राग का विस्तार करने को मुखचालन कहते थे। आक्षिप्तिका भी है आपके सिलेबस में। इस शब्द का भी प्रयोग प्राचीन संगीत में होता था। आधुनिक काल में यह शब्द प्रचार में नहीं है। प्राचीन काल में स्वर तालबद्ध शब्दों को आक्षिप्तिका कहते थे। प्राचीन काल में प्रचलित प्रबंध, वस्तु और रूपक और वर्तमान काल में प्रचलित ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आदि आक्षिप्तिका के अंतर्गत आएंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि निबद्ध गान अर्थात गीत के प्रकार आक्षिप्तिका कहलाते हैं। ओके साथियों, कलावंत भी आपके सिलेबस में है। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा करवा दिया हूं। आज से कुछ समय पूर्व शास्त्रीय संगीत जगत में ध्रुपद का ही प्रचार था और ख्याल, ठुमरी का जन्म तक नहीं हुआ था। स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा आदि प्राचीन संगीतज्ञ ध्रुपद ही गाते थे। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायकों को ही क्या बोलते थे? कलावंत बोलते थे। तो जो प्राचीन काल में जो कुशल ध्रुपद गायक होते थे उनको हम क्या बोला करते थे? हम नहीं, जो हमारे उस टाइम पे जो थे वो कलावंत कहते थे उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोड़ा भी आपके सिलेबस में है। जिस प्रकार गायन में द्रुत स्वर समूहों के विशिष्ट प्रयोग को तान कहते हैं, उसी प्रकार सितार में द्रुत गति में बजाए जाने वाले स्वर समूह को तोड़ा कहते हैं। कठिन तोड़े फिकरा कहलाते हैं। ठीक है, जो कठिन मतलब कठिन जो होता है तोड़ा, उसको हम फिकरा बोलते हैं। स्वर समूह, बेसिकली स्वर समूह। ओके, चलिए याद रखिएगा। तो कठिन तोड़े को फिकरा बोलते हैं। तोड़ा बेसिकली सितार वाद्य में होती है। ओके, अब जोड़ की हम बात करेंगे। सितार के आलाप का वह भाग जो लयबद्ध होता है जोड़ कहलाता है। जोड़ का अर्थ है जोड़ना। सितार का आलाप बहुत कुछ ध्रुपद के आलाप से मिलता जुलता है। मोटे तौर से आलाप 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, पहले बता चुका हूं मैं आपको। आलाप के बीच बीच में जब साप पर लौट आते हैं तब आवश्यकता अनुसार किसी एक स्वर पर जोर देते हैं, जिसे सम दिखाना कहते हैं। स्थायी भाग में मध्य और मंद्र सप्तकों में मीड, कर्ण, जमजमा आदि के साथ विलंबित लय से स्वरों की बढ़त करते हैं। ओके, अंतरा में धीरे धीरे तार सप्तक तक पहुंच जाते हैं और बहुधा तीनों सप्तकों का प्रयोग करते हैं। स्थायी के लय की अपेक्षा अंतरा में लय कुछ बढ़ा दी जाती है तथा कड़, मीड, जमजमा आदि के साथ साथ गमक का प्रयोग करते हैं। सब आपको पढ़ाया हूँ, मीड क्या होता है और कड़ क्या होता है, अनुलग्न, पूर्वलग्न, जमजमा, ठीक है, लगातार स्वर को बजाना, मीड खींचने को, सब बताया हूँ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संचारी से आलाप धीरे धीरे लयबद्ध होता जाता है। इसमें धीरे धीरे चिकारी का प्रयोग अधिक होता जाता है और स्वर समुदाय की विविधता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आलाप की बात करते हैं। जोड़ का अंतिम भाग आभोग कहलाता है। इसमें लय तथा चिकारी का काम और भी अधिक बढ़ जाता है। इस भाग के बीच में छोटे छोटे तोड़े बजाते हुए सम दिखाते हैं। तानों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अंत में विभिन्न प्रकार के झाले प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वादक अपनी अधिकतम लय में पहुंचकर आलाप समाप्त करते हैं और गत प्रारंभ करते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है हमारा जाति के बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय संगीत रागदारी संगीत कहलाता है, परंतु प्राचीन काल में जाति गायन प्रचार में था। रंजक और अदृष्ट
अभ्युदय प्रादुर्भाव को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर ही विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर जाति कहे जाते हैं। जातियां श्रुति ग्रह अंश स्वर आदि के समूह से जन्म लेती हैं, इसलिए जातियां कहलाती हैं। जातियों से रस की प्रतीति उत्पन्न होती है। राग आदि के जन्म का कारण होने से विशिष्ट स्वर सन्निवेश जाति की संज्ञा ले लेता है। जाति गायन का प्रचार भारत काल में था। इन जातियों का गायन आधुनिक रागों के समान था। ओके, तो जाति गायन जो है भरत के टाइम पे था। जाति के 10 लक्षण माने गए हैं, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है बताना पड़ेगा, या कुछ किसी के बारे में पूछ लेगा। ओके, तो 10 लक्षण है: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, साड़त्व, औड़त्व, मंद्र और तार। महर्षि भरत से लेकर अनेक विद्वानों ने जाति के 10 लक्षण ही माने हैं, परंतु शारंग देव जी ने 10 लक्षणों के अतिरिक्त 3 और लक्षण दे दिए हैं। तो ये जो है 13 लक्षण बताए हैं, और उनके 3 लक्षण जो हैं संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग हैं। आगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अंश स्वर की बात करते हैं। अंश स्वर ग्रंथों में अंश स्वर के विषय में कहा गया है कि जिस स्वर में राग रहता है, जिस स्वर से प्रवर्तित होता है मतलब जहां से निकलता है बेसिकली राग, जो तार तथा मंद्र अवधि का नेता या प्रदर्शक है, जिसका प्रयोग अधिक पाया जाता है, ग्रह, उपन्यास, न्यास, विन्यास, संन्यास आदि के योग से जिसका बार बार अनुवर्तन होता है, वह इन लक्षणों जिनमें रेखा है से युक्त स्वर अंश कहलाता है। जाति गायन में भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं के आधार पर अंश स्वरों की संख्या 63 है। तो ये आपको याद रखना है कि अंश स्वर की टोटल संख्या कितनी है, 63। जाति गायन में मूर्छनाओं के आरंभिक स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। इसी अंश स्वर से सप्तक का आरंभ होता था। एक जाति में कई मूर्छनाएं आती थी, अतः अंश स्वरों की संख्या भी काफी थी। अंश स्वर को प्राण स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वाद्यों में इसे स्थायी स्वर कहते हैं। मृदंग आदि वाद्य इसी स्वर पर मिलाए जाते हैं। ठीक है, मृदंग आदि वाद्य किस में मिलाए जाते हैं, अंश स्वर पे। आधुनिक काल में थाट पद्धति के कारण हर राग का आरोह या पहला स्वर षड्ज ही रहता है, अतः आज षड्ज को स्थायी स्वर भी कह देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, षड्ज को हम स्थायी स्वर कहते हैं। परंतु इसकी तुलना प्राचीन अंश स्वर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि पहले मूर्छना के अंतर्गत सभी स्वर बारी बारी अंश स्वर बनते थे। आज यह जरूरी नहीं है कि स्थायी या वादी स्वर से राग आरंभ हो। ओके, मतलब मूर्छना क्या है कि जैसे सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, तो पहली मूर्छना हो गई, तो उसके बाद जब करेंगे तो लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। ग्रह स्वर की अगर हम बात करें, नाट्य शास्त्र के अनुसार सब जातियों का जो अंश स्वर है वही ग्रह कहलाता है। ठीक है, मतलब नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर हम ग्रह स्वर की बात करें तो सब जातियों का जो अंश स्वर है वही ग्रह कहलाता है। जिस स्वर से गान की प्रवृत्ति होती है वह अंश स्वर विकल्प से ग्रह कहलाता है। ठीक है, प्रवृत्ति अर्थात प्रयोग या गायन वादन में जो अंश स्वर होता है वही ग्रह माना जाता है। इसी स्वर से जाति का गायन प्रारंभ होता है। मतलब जाति गायन कहाँ से प्रारंभ होता है, बताइए, जाति गायन कहाँ से प्रारंभ होता है, ग्रह स्वर से। ठीक है, एक जाति में एक से अधिक अंश स्वर हो सकते हैं, किंतु अंश तथा ग्रह एक दूसरे के विकल्प माने गए हैं, अतः जितने अंश स्वर होते हैं उतने ही ग्रह स्वर भी होंगे, अर्थात 63 ग्रह स्वर भी होते हैं। ठीक है, न्यास स्वर की बात करें, जिस स्वर पर अंग, गीत या वाद्य की समाप्ति होती है उसको जो है न्यास स्वर कहते हैं। ठीक है, उस स्वर को न्यास स्वर कहते हैं। न्यास स्वरों की संख्या 21 मानी गई है। आधुनिक समय में न्यास स्वर का अर्थ उस स्वर से लिया जाता है जिस पर ठहराव या रुका जाता है। इसको बाद में मैं करेक्ट कर दूंगा। ओके, अपन्यास, जिस स्वर पर गीत के मध्य की समाप्ति हो वह अपन्यास स्वर कहलाता है। एक जाति में कई अपन्यास स्वर हो सकते थे तथा एक ही स्वर कई जातियों में अपन्यास स्वर बनता था। इनकी कुल संख्या 56 मानी गई है, 56। अल्पत्व का अर्थ है स्वर का अल्प प्रयोग। ठीक है, स्वर का अल्प प्रयोग। स्वरों का अल्पत्व 2 प्रकार से किया जाता है, लंघन से या अनभ्यास से। लंघन में स्वर को आरोह अवरोह में नहीं लिया जाता था। अनभ्यास में स्वर को बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता था। बहुत्व, जिस स्वर का प्रयोग अधिक मात्रा में हो उसे बहुत्व स्वर कहते हैं। बहुत्व को 2 प्रकार से दिखाया जाता था, अलंघन से या अभ्यास से। अलंघन में आरोह अवरोह में स्वर का प्रयोग कभी नहीं छोड़ा जाता था।
अभ्यास में स्वर को बार बार प्रयुक्त किया जाता था, साथ ही उस स्वर पर जोर भी दिया जाता था। साड़त्व, साड़ों का अर्थ है 6 स्वरों का प्रयोग। जब जाति गायन में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता था तो उसे साड़त्व कहा जाता था। 18 जातियों में 14 जातियों का साड़वीकरण होता था। इस प्रकार अंश स्वरों के आधार पर ये 14 जातियां 47 साड़ो जातियां बनाती थी। औड़त्व की अगर मैं बात करूं, 7 स्वरों में से नियमानुसार 2 स्वरों का लोप होने पर शेष 5 स्वर औड़ो कहे जाते हैं। यह औड़ो अवस्था 10 जातियों में होती थी। औड़ो जातियों मतलब औड़ो पर आधारित 30 जातियां हैं, ठीक है। साड़ों पर आधारित 47 हैं, औड़ों पर आधारित 30 जातियां, याद रखिएगा। मंद्र, जाति गायन में प्रत्येक जाति की मंद्र स्थान में एक निश्चित सीमा होती थी। गायक को इसी सीमा के भीतर रहकर गाना पड़ता था। मंद्र में अंश, न्यास तथा उपन्यास अपन्यास स्वरों तक ही गायन होता था। तार, मंद्र स्थान की तरह तार स्थान में भी गायक को एक निश्चित स्थान तक ही जाने की छूट होती थी। जाति गायन में अंश स्वर से चौथे, 5वें या 7वें स्वर तक ही तार स्थान में गायन होता था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। पंडित शारंगदेव ने जातियों के 3 अन्य लक्षण बताए हैं। संन्यास, जाति के प्रथम खंड की समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसका संवादी या अनुवादी स्वर संन्यास कहलाता था। विन्यास, जो स्वर जाति गायन के विभिन्न खंडों की समाप्ति का स्वर होता था वह विन्यास कहलाता था। अंतर्मार्ग, न्यास, अपन्यास, ग्रह आदि के स्थान के अतिरिक्त बीच बीच में इन स्वरों के साथ अल्प स्वरों की विचित्रता उत्पन्न करने वाली संगति को अंतर्मार्ग कहते हैं। तो ये साथियों आपका जाति का 10 लक्षण था। अब देखिए, जाति के भेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। जाति के 2 मुख्य भेद कहे जाते हैं, शुद्धा, विकृता। ठीक है, शुद्धा जाति में, शुद्धा जातियाँ वह जातियाँ जिनमें कोई स्वर कम नहीं होता। इन जातियों के नाम का स्वर ही इन जातियों में ग्रह, अंश तथा न्यास का स्वर होता है। शुद्धा जातियों के संख्या जो है 7 है। ठीक है, विकृत जातियों की उत्पत्ति शुद्ध जातियों में लक्षणों में विकार आने से होती है। शुद्ध जातियों के लक्षणों में परिवर्तन निम्न 4 प्रकार से होता है। अपन्यास, स्वर अलग करने से, ग्रह स्वर बदलने से, अंश स्वर को न्यास स्वर से भिन्न करने से, 1 या 2 स्वरों को वर्जित करने पर। इन 4 प्रकार के परिवर्तनों से ही विकृत जातियां बनती हैं। विकृत जातियां 11 थीं। षडज ग्राम से 4 शुद्ध तथा 3 विकृत जातियां मिली हैं। मध्यम ग्राम से 3 शुद्ध तथा 8 विकृत जातियां मिली हैं। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो शुद्ध जातियों की अगर हम बात करें, सारजी, आरसबी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, नैसादी, बड़े आराम से इसको याद कर पाएंगे आप। ठीक है, विकृत जातियां षडज कैसिकी, षडज मध्यमा, आंध्री, गंधार पंचमी, षडजोदी च्यवती, कर्मावती, नंदयंती, रक्तगंधारी, गांधारो दीचवा, मध्यमो दीचवा। ठीक है, कैशिकी। ओके, षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां, सारजी, आरसबी, धैवती, नैसादी, याद रखना इसको। मध्यम ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां, गांधारी, मध्यमा, पंचमी। षडज ग्राम से उत्पन्न विकृत जातियां, षडजोच्यवती, षडज कैशिकी, षडज। ओके, मध्यम ग्राम से उत्पन्न विकृत जातियां कौन सी हैं? गांधारी, गांधारो दीत्यवा, रक्त गांधारी, गांधार पंचमी, मध्यमो दीच्या, नंदयंती, कर्मावती, आंध्री और कैसिकी। तो ये साथियों आपका पूरा जाति गायन था। आज टेक्निकल टर्म ज़्यादा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज से हम ध्रुपद के घराने स्टार्ट करेंगे। ध्रुपद के घराने में सबसे पहले हम डागर ध्रुपद के परंपरा की हम बात करेंगे। ठीक है, डागर ध्रुपद परंपरा लगभग 29 पीढ़ियों से चली आ रही है। ध्रुपद की गायन परंपरा से जुड़ी चली आ रही है। ठीक है, और बेसिकली ये ध्रुपद के गायन से जुड़ी हुई है। निश्चित देश काल पात्र की दृष्टि से 18वीं शताब्दी में जन्मे उस्ताद बहराम खान के हाथों इस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक है, बहराम खान के पिता थे बाबा गोपाल दास पांडे। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले ने बाबा गोपाल दास के उत्कृष्ट ध्रुपद गायन से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित करते हुए पान भेंट किया। उस पान को खाने से बाबा गोपाल दास को ब्राह्मणों द्वारा जाति बहिष्कृत कर दिया गया। डागर परिवार में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इस परिवार का संबंध मुगल बादशाह बाबर से प्रतीत होता है। बाबर के साम्राज्य में गिरधरनाथ पांडे के पुत्र सुरेंद्र नाथ पांडे ने अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकार मोहनदास जोशी से प्राप्त की।
सुरेंद्रनाथ के दो पुत्र गंगाधर एवं ज्ञानधर पांडे ने प्रसिद्ध संगीतकार पंडित हरिदास डागुर से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं कि ये दोनों भाई सूफी संत सैफुद्दीन चिश्ती के अनन्य भक्त थे, जिनके प्रभाव से इन भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अतः दोनों भाइयों ने हिंदू नाम बदलकर बड़े भाई गदाधर पांडे के स्थान पर मसनद अली खान डागर और छोटे भाई ने ज्ञानधर के दोनों स्थान पर सुरज्ञान खान डागर रख लिया था। ठीक है, मसनद अली खान डागर एक महान ध्रुपदीय थे और सुरज्ञान खान एक महान बीनकार हुए। लगभग 150 वर्ष का इतिहास भारत विघटन में सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ गया। वर्तमान में बाबा रहीम बख्श डागर के समय से डागर वंशावली प्राप्त होती है। डागर घराने की परंपरा में यूँ तो अनेकों कलाकार हुए थे, परंतु इस घराने की प्रतिष्ठा का सेहरा 2-3 गायकों के सिर पर बंधता है। इस घराने में बहराम खान डागर के बाद जाकिरुद्दीन खान एवं अलावंदे खान और उनके लड़के जियाउद्दीन खान और नसीरुद्दीन खान का नाम हुआ है। डागर परंपरा में कंठ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। कंठ के प्रति सौंदर्य, वेदात्मक जागरूकता व शरीर में स्थित उन केंद्रों की जानकारी जिससे ध्वनि का उद्भव और सही स्वरोच्चार तथा सही अभ्यास के द्वारा दोषों का त्याग, कंठ गुणों का विकास, अलंकार व पलटे, आवश्यकता अनुसार कंठ संस्कार को उत्तम बनाना। डागर परंपरा में कंठ और रुद्र वीणा सहगामी माने जाते हैं। वीणा के कई ऐसे वादन भेदों की खोज डागर परंपरा में हुई है जिन्हें कंठ में सुंदर रीति से प्रस्तुत किया जा सकता है। डागर परंपरा में शीर्षस्थ ध्वनि का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वे उसे कृत्रिम समझते हैं, परंतु वे तार स्थान में दबी आवाज का सविवेक प्रयोग अवश्य करते हैं। डागर परंपरा में शब्द का उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार भाषा में किया जाता है। डागर घराने में काकू भेद का निरूपण भिन्न रूप से किया जाता है, जैसे स्वर काकू, राग काकू, क्षेत्र काकू तथा देश काकू। डागर परंपरा डागर तानपुरा के स्वर और अनुनादों को ही आधार बनाकर गाते हैं, किसी अन्य सहायक वाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। डागर परंपरा में आलाप की पद्धति की संज्ञा मेरुखंड है। ठीक है, डागर परंपरा में आलाप पद्धति की संज्ञा क्या है? मेरुखंड है। इसमें 10 प्रकार के सूक्ष्म प्रयोग होते हैं: आकार, डगर, धुरम, पूरन, कंपित, आंदोलित, लाहक, गमक, हुदक और स्फूर्ति। डागर परंपरा में यह माना जाता है कि आलाप केवल राग विस्तार नहीं है बल्कि स्वरों की सजावट या स्वर विस्तार भी है। इस प्रकार डागर परंपरा ध्रुपद के प्रत्येक पहलू को उसके श्रेष्ठतम रूप से में प्रस्तुत किया जाता है। डागर परंपरा की गायन प्रस्तुति में भाव पक्ष प्रबल रहता है और उसमें भक्ति, वीर एवं श्रृंगार के ध्रुपद और धमार को भाव में डूबकर रस की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। डागर ध्रुपद परंपरा के उपर्युक्त वंशजों द्वारा जहां डागर परंपरा की शैली को प्रतिष्ठित किया गया है, वहीं इस परंपरा के गुरुओं ने वंश परंपरा के अलावा अन्य शिष्यों को डागर परंपरा की गायकी सिखाकर डागर परंपरा गायकी को आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन दिया। इस परंपरा के अन्य शिष्यगण हैं, उनके नाम देखिएगा। पंडित लक्ष्मण नारायण भट्ट तैलंग जयपुर के थे, निमाई चंद्र बोराल कलकत्ता, डॉक्टर ऋतिक सन्याल वाराणसी, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी कानपुर, श्री देवी शंकर द्विवेदी कानपुर, श्रीमती कावेरीकर शांति निकेतन, ईश बनर्जी, आलोका एवं अशोक नंदी, रमाकांत एवं उमाकांत कुंदेचा, ये बहुत ही ये शायद आज भी हैं, ये ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, बड़े और आज भी शायद हैं ये। निर्मला डे राजकोट, धर्मेंद्र सिंह, अफजल हुसैन, मनोज शर्राफ, श्रीमती मीता देवी, सुश्री जयश्री, युवानंद जाल, फ्रांस से हैं ये, मोनिका लोकम्बी, फिल्मिस आदि, ये सब क्या हैं? उस परंपरा के शिष्य हैं। तानसेन की बात करेंगे आज हम जीवन परिचय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो? उनकी मृत्यु के लगभग 750 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे अभी कुछ ही दिनों पूर्व उनकी मृत्यु हुई हो। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र, बहुत सवाल पूछा जाता है, और पिता का नाम मकरंद पांडे, ये दोनों पूछा जाता है क्योंकि इनका सरनेम अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते हैं। उनकी जन्म तिथि के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक
मकरंद पांडे संतानहीन थे, अतः वे बहुत चिंतित रहा करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में वे बड़े नटखट और उदंडी थे। बचपन से ही उनमें दूसरों की नकल करने की विलक्षण क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों की विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल करता था और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं, खास तौर से शेर की बोली से लोगों को डरवाया करता था। मतलब वो शेर की आवाज़ एक्चुअली निकाल लेते थे, ठीक है, ऐसा किंवदंती है, ठीक है। एक बार स्वामी हरिदास अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना मिश्र एक पेड़ की आड़ में छिपकर शेर की दहाड़ से उन्हें डरवाने लगे। साधु मंडली बहुत घबराई। थोड़ी देर के बाद तानसेन सामने आ गए। उन्हें 2-3 शिष्यों ने स्वामी जी के सामने ले गए, ठीक है। स्वामी हरिदास उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हो उठे। उनके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। कहाँ ले गए थे? वृंदावन ले गए थे। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के पास पहुंचे और उनके साथ रहने लगे। 10 वर्षों तक उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता की अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत भी हो गया। कहा जाता है कि मरने के पूर्व उनके पिता ने तानसेन से कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना ना करना। कुछ दिनों के बाद हरिदास की स्वीकृति से तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए कभी कभी उसके मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अतः रानी मृगनयनी ने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खान और सरस्वती नाम की एक पुत्री भी हुई थी। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक नियुक्त कर दिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। सम्राट अकबर तानसेन की संगीत से बहुत प्रभावित हुए। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था। वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे जलने लगे। उन लोगों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और यह देखा जाए कि दीपक राग में कितनी शक्ति है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में बैठ गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न माना। अतः तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के मारे भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघ राग से समाप्त हो सकती थी। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन की रक्षा की। इस प्रकार तानसेन की जीवन की रक्षा हुई। अंत में बादशाह को अपनी हट पर बड़ा पश्चाताप हुआ। मतलब आप बात को समझ रहे हैं, कितनी गहरी बात चल रही है यहाँ पे, कि पहले के टाइम पे ये जो दीपक राग है, मेघ राग है, मतलब इन सब को गा देने से दीपक जल उठते थे, ठीक है। मेघ राग से लाइक बारिश स्टार्ट हो जाती थी। आप समझिए कितने ज़्यादा वो सिद्ध रहे होंगे म्यूजिक में, ठीक है। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। कहा जाता है कि एक बार दोनों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने यह घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना ना गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में जो हारेगा उसे उसी समय मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया। शर्त के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु बैजू बावरा ने उसे क्षमा कर अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की है। ये क्वेश्चन बनेगा, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार,
कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने ऐसा क्यों किया, विद्वानों का अनेक मत है। कुछ का कहना है कि गुलाम गौस की आज्ञा से वे मुसलमान हो गए, और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से उसकी शादी हुई, इसलिए उसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं, उसने फ़कीर गुलाम गौस की स्मृति में नवीन रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया था, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उसकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित कर महान गायक को श्रद्धांजलि देता है। तो साथियों, ये थी आज की क्लास आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूँगा। जो भी साथी साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कंटेंट तो ज़्यादा है ही, आपको सिलेबस कवर करना है बहुत ही अच्छे से, तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़ाई करेंगे और मन लगाकर पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ये सब आपका मर्जी होगा तो कर देना। कमेंट कर दिया करो भाई, बता दिया करो मुझे ये कैसी क्लास लगी है, कोई चेंज कराना हो या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज किया करो। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप। और चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हम आपको विदा करेंगे।